स्वागत है आप सभी का जीरो खोज के ऑफिशियल चैनल पे। दोस्तों तो आप सभी मस्त होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी मस्ती में कर रहे होंगे। दोस्तों कोई इधर उधर में आपके टाइम को बर्बाद नहीं करना, क्योंकि बचे हुए हैं 49 डेज और 49 डेज के बाद है आप सभी एस्पिरेंट के आरबीआई असिस्टेंट के एग्जाम। दोस्तों कोई इधर उधर में टाइम बर्बाद नहीं करते हैं। आप सभी के सामने है प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पहला क्वेश्चन। इसको सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों कि नहीं हुआ, नहीं दोस्तों। अरे दोस्त आप बनाने की प्रैक्टिस तो करिए, आप बनाने की प्रैक्टिस तो करिए। आइए दोस्तों, नहीं हुआ, इतना टाइम नहीं लेना। आइए दोस्तों, आइए अच्छे से समझते हैं, ध्यान से सुनिएगा। हमने क्या कहा दोस्तों, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने से पहले किसी भी एस्पिरेंट को अगर उसके साइन टेबल, दोस्तों कहे कि साइन टेबल याद है, तो वे एस्पिरेंट आसानी से किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। आइए साइन टेबल समझने की कोशिश करते हैं, एकदम बेसिक से दोस्तों, बच्चा को भी समझ में आ जाएगा। साइन टेबल क्या कहता है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा कि अगर किसी इक्वेशन के साइन, किसी भी इक्वेशन के साइन, एक इक्वेशन है x, हम कहें किसी भी इक्वेशन के साइन दोनों प्लस का है दोस्तों, तो उनके फैक्टर के साइन दोनों माइनस के होंगे। ये बातें क्लियर है या नहीं? हमने क्या कहा दोस्तों कि दोनों साइन प्लस हैं, फैक्टर के साइन माइनस के होंगे, बदल करके दोस्तों। दूसरा में क्या कहा दोस्तों कि अगर किसी इक्वेशन के साइन माइनस के और प्लस के हैं, तो दोनों जब फैक्टर के साइन पलट करके आएंगे या बदल करके दोस्तों, तो दोनों प्लस के होंगे। क्या ये बातें क्लियर रहा? इतनी बातें क्लियर रहा या नहीं रहा? आसान है। आइए दोस्तों, हमने क्या कहा दोस्तों, किसी इक्वेशन के साइन प्लस के और माइनस के हैं, किसी भी इक्वेशन के साइन प्लस और माइनस के हैं, बदल करके साइन माइनस और प्लस के आएंगे। ये बातें क्लियर है या नहीं है? अगर किसी इक्वेशन के साइन दोनों माइनस है दोस्तों, दोनों माइनस है, तो साइन बदल करके दोस्तों, साइन बदल करके अच्छे से समझिएगा और भटकिएगा नहीं कि प्लस और माइनस के आएंगे। अगर जो एस्पिरेंट इस साइन टेबल को समझ गया, आसानी से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकता है। कैसे कर सकता है? आइए दोस्तों, x के दोनों साइन क्या है दोस्तों, तो x के प्लस के और माइनस के बदल करके क्या आएंगे, माइनस के और प्लस के आएंगे। अब क्या पढ़ा है, लास्ट वाले नंबर को दो ऐसे नंबर में तोड़िए, ऐसे नंबर में जिनको आपस में मल्टीप्लाई करने पे 36 और उसी नंबर को जोड़ने पे या घटाने पे दोस्तों 15 आना चाहिए। तो 9 और 4 9 चौके 36, 9 और 4 15 होता है, 9 और 4। y में क्या पड़ा दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, दोनों साइन माइनस के हैं और प्लस के, बदल करके दोनों साइन प्लस के हो जाएंगे। 54 है। अब 54 मतलब 9 और 6, 9 छक्के 54 और 9 6 तो 15 हो रहा है। लेकिन दोस्तों कुछ और तो तरीका होगा, कुछ 18 और तो तरीका होगा, है ना दोस्तों। 18 या 54, 18 और 3 21, 18 और 3 18 या 54, 18 और 3 21। अब समझ में आया? अब कंपेयर करने का टाइम है। जब कंपेयर करना हो ना दोस्तों, x को y के साथ जब कंपेयर करिएगा तो ध्यान से देखिएगा क्या पड़ा दोस्तों कि अगर इन दोनों माइनस वाले को दोनों के साथ करिएगा तो y बड़ा हो रहा है, क्योंकि छोटा है, माइनस है दोस्तों। अब ध्यान से देखिए, यहाँ इससे 18 को कंपेयर करिए तो ये बड़ा, लेकिन जब आप इसको इसके साथ कंपेयर करिएगा तो साइन उल्टा हो जाएगा, क्योंकि 4 बड़ा। साइन जैसे ही उल्टा होगा, आंसर लगाना है CND और आगे निकलना है, अगला क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्या समझ में आया? एकदम बेसिक था दोस्तों, एकदम बेसिक था, अच्छे से समझ में आया। दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करिए, चलिए शुरू हो जाइए। चलिए दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, देखते हैं आप कर पाते हैं या नहीं। बहुत कम टाइम, इतना कम टाइम दीजिए दोस्तों इसमें कि पता ही न चले लोगों को कि आपने जो बेसिक सीखा है, तो इस तरीके के बेसिक कहाँ से आ रहे हैं आपको और कैसे आपने सीखा। समझ रहे हैं दोस्तों? आइए ध्यान दीजिए। आइए, नहीं हुआ कोई बात नहीं दोस्तों, इतना टाइम नहीं लगेगा। आइए दोस्तों, हमने क्या कहा दोस्तों, x के दोनों साइन क्या है दोस्तों, तो माइनस के प्लस के, x के बदल करके दोनों साइन प्लस के हो जाएंगे। कितना होता है दोस्तों, 10 और 10, 10 और 10 100 हो जाएगा दोस्तों, और 10 और 10 20 हो जाएगा, मतलब दोनों 10 हो गए। y में क्या पड़ा दोस्तों, माइनस के दोनों साइन माइनस के थे, एक साइन प्लस का होगा, दूसरा साइन माइनस का होगा। 11 × 10
11 दाही के 1 से 10, 11 और 10 21, समझ में आया। 11 दाही के 1 से 10, 11 और 10 21। अब ध्यान से देखिएगा दोस्तों, जब कंपेयर करने का टाइम आता है तो अच्छे से आप कंपेयर कर सकते हैं। और समझने की बात तो ये होता है दोस्तों, अच्छे से समझिएगा, कंपेयर x को y के साथ जब कंपेयर करिएगा तो दोनों 10 इस माइनस वाले 10 से बड़ा है। लेकिन अगर दोनों 10 की बात करें तो y बड़ा, 11 बड़ा, जैसे ही साइन उल्टा होगा आंसर CND लगाना है। क्या समझ में आया दूसरा क्वेश्चन दोस्तों? इस सेकंड क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम होगा दोस्तों? नहीं हुआ। तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करिए। चलिए दोस्तों, चलिए दोस्तों अच्छे से सॉल्व करिए तीसरा क्वेश्चन। बहुत मजा आने वाला है और मजा तो अभी आने वाला है, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, समझ रहे हैं? चलिए दोस्तों आइए आइए, बेसिक ले चलते, एकदम बेसिक से सिखा रहे दोस्तों, कोई मॉडरेट लेवल में नहीं दोस्तों। दोस्तों अगर किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं या बड़ा फैक्टर निकालते हैं दोस्तों, तो जब बड़े फैक्टर निकालना हो कैसे निकालेंगे सभी बताएंगे। लेकिन अगर किसी इक्वेशन के साइन नहीं हुआ, आइए दोस्तों हमें क्या करना, ध्यान से देखिए, किसी भी इक्वेशन के साइन किसी भी दोस्तों लास्ट वाला साइन माइनस है और इसके लास्ट वाले भी साइन माइनस है। मतलब कहे दोस्तों कि x के लास्ट साइन माइनस और y के लास्ट साइन माइनस, तो आंसर CND। अगर दोनों के लास्ट में माइनस है दोस्तों, दोनों के लास्ट में माइनस है तो आंसर CND। समझ में आया? चलिए चौथा क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। चलिए दोस्तों चौथा क्वेश्चन को सॉल्व करिए और इसके बाद आपके सामने होंगे सिंप्लीफिकेशन के 2 क्वेश्चन। धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं दोस्तों, इसमें रॉन्ग नंबर सीरीज भी एंड मिसिंग नंबर सीरीज भी सॉल्व करते चलेंगे, समझ रहे हैं ना? अर्थमेटिक DI तक पहुंचेंगे दोस्तों। ये 49 डेज जो है, इस 49 डेज में ही हमें हर चीज करना होगा, समझ रहे हैं? आइए दोस्तों, आइए क्या करा दोस्तों, अच्छे से समझिएगा। हमने क्या कहा दोस्तों, अगर किसी इक्वेशन में बड़े फैक्टर निकालना, तो बड़े फैक्टर कैसे निकालना है दोस्तों? तो पहले साइन को सॉल्व करते हैं। साइन क्या करा दोस्तों, माइनस के प्लस के, तो दोनों साइड बदल करके प्लस के हो जाएंगे। अब 180 है और 27 लाना है, 180 से 27 पहुंचना है। तो ध्यान से देखिएगा क्या करा दोस्तों, इसमें 6 3 18, 6 को 30, 6 3 18 30, 6 180 होता है। अब क्या करना है, 15 का डबल और इंटू 6, तो क्या हो जाएगा 12, 15 इंटू 12, समझ रहे हैं? 12 15 27 होता है और 12 और 15 क्या होता है दोस्तों, 21 होता है, समझ रहे? 12 15 27, हाँ 12 15 27, 12 15 को गुना करने पे 180 आएगा। y में क्या करा दोस्तों कि y में प्लस है और माइनस है, तो साइन बदलेंगे, माइनस और प्लस हो जाएंगे। अब 165 है, तो क्या करा दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, 5 3 15, 5 3 15, 5 इंटू 11 इंटू 3, तो 15 और 11, 15 और 11 को जब गुना करते हैं ना तो 165 और 15 और 11 को जोड़िएगा तो 26, मतलब 15 और 11। अब कंपेयर करने का टाइम आया, तो कंपेयर में तो ध्यान से देखिएगा, 15 को 15 से करिएगा तो यही बड़ा, 15 को 11 से करिएगा तो भी यही बड़ा, 12 को 15 से करिएगा तो भी x बड़ा, 12 को 11 से करिएगा तो भी x बड़ा। दोस्तों हर कंडीशन में x ही बड़ा हो रहा है, तो हम कहेंगे x मोर देन y, या कह सकते हैं दोस्तों x बड़ा है y से। क्या समझ में आया छोटा क्वेश्चन? इससे बेसिक अब क्या सीखने वाली बात है दोस्तों। पांचवा क्वेश्चन सॉल्व करिए। चलिए दोस्तों पांचवा क्वेश्चन सिंपली हुआ या नहीं हुआ? पांचवा क्वेश्चन नहीं हुआ। पांचवा क्वेश्चन आइए, कोई बात, इतना टाइम नहीं लेना दोस्तों, इतना टाइम आप अगर पांचवा क्वेश्चन में ले रहे हैं तो मजा नहीं आएगा। आइए दोस्तों पांचवा क्वेश्चन क्या करो दोस्तों, 49 कितने का होता है, 7 का। इसको क्या करना, 49 इंटू 56, 7 से 7 बार में, 7 से 8 बार में, 8 मतलब 6 का स्क्वायर 36 और 8 44, 3 का स्क्वायर 9, माइनस के हैं, इस साइड लाइएगा प्लस का हो जाएगा 9, 3 5 53x बराबर। क्या समझ में आया पांचवा क्वेश्चन दोस्तों? पांचवा क्वेश्चन में कोई डाउट प्रॉब्लम रहा नहीं रहा? अच्छा लगा आज का सेशन? अगर आज का सेशन समझ में आया हो तो वीडियो को दबा के दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।